हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने और आपके यूट्यूब चैनल टीजी नॉलेज हब में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर अ रिबेट वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ असेप्टर। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है इंसॉल्वेंसी ऑफ असेप्टर, पहले हम मतलब समझेंगे कि ये कंडीशन कब हमारे पास सामने आती है और हमारी फिर उसके बाद ये देखेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है। तो इंसॉल्वेंसी ऑफ अ सेक्टर का मतलब है जिसने एक्सेप्ट किया है बिल ऑफ एक्सचेंज वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया निकल जाना, मतलब एक तरीके से अब वो किसी भी लाइबिलिटी को पे करने के सक्षम नहीं है। मतलब क्या, वो उस लाइबिलिटी को पे नहीं कर सकता है। ठीक है, लाइक अगर मान के चलो गोलू लड्डू, ये दो थे हमारे, जिसमें गोलू कौन था, ड्रॉअर, और लड्डू क्या था, ड्रॉय। अब देखिए होता क्या है, गोलू के पास क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। 3 महीने का साइन किया हुआ, किसका, लड्डू का। ठीक है, अब होता क्या है, 3 महीने में, इन 3 महीने में जब बिल ऑफ एक्सचेंज बना और मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट, इस टाइम पीरियड के बीच में क्या हुआ, लड्डू जो है इंसॉल्वेंट हो गया, इसका दिवालिया निकल गया। अब हुआ क्या, अब इन 3 महीने के अंदर तो हमें पता नहीं चला कि इंसॉल्वेंट हो गया लड्डू। हमें पता कब चला, जब मैच्योरिटी डेट आई। हमने लड्डू के पास गए, गोलू क्या गया, लड्डू के पास गया और बोला कि भाई मेरे को रुपए दे दे मेरे, जो बिल ऑफ एक्सचेंज पे बनते हैं। अब लड्डू बोलता भाई मेरा तो दिवालिया निकल गया, मैं तो तेरे को रुपए दे ही नहीं सकता। तो आपने अब तक एक वर्ड सुना होगा, बैड डेट वाला, बुरा डेटर। ठीक है, जिसे हम बुरा डेटर भी कह सकते हैं। ऐसा डेटर जो हमें पेमेंट नहीं कर पाता या नहीं करता, उसे हम क्या करते थे, बैड डेट बना देते थे। सेम इसी तरीके से गोलू क्या करेगा, जब इसे पता चलेगा कि लड्डू मेरे को पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो हम क्या करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज को कैंसिल कर देंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज को कैंसिल कर देंगे और लड्डू को क्या बना देंगे, बैड डेट्स बना देंगे। बात समझ में आ गई। बहुत छोटा सा टॉपिक है, जैसा कि हमारा रिटायरमेंट का टॉपिक था रिबेट वाला, उसी तरीके से ये भी है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस कॉन्सेप्ट समझते चलोगे तो एंट्री भी आसान हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब सबसे पहली एंट्री इसका मतलब कौन सी होगी, कैंसिलेशन की। हम क्या करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज कैंसिल कर देंगे। दूसरी एंट्री होगी बैड डेट्स बनाने की। बात समझ में आ गई। और इंसॉल्वेंसी कब होता है, जब ड्रॉई या असेप्टर पेमेंट करने के लायक ना बचा हो, वो उसका दिवालिया निकल गया हो और अब वो पेमेंट नहीं कर सकता टोटल। ठीक है, तो होता क्या है, जब कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट होता है ना, तो एक गवर्नमेंट होती है जो इंसॉल्वेंसी या रिकवरी ऑफिसर को अपॉइंट करती है। क्या करती है, रिकवरी ऑफिसर को अपॉइंट करती है। और इस रिकवरी ऑफिसर का अपॉइंट करने का मकसद क्या होता है, जो भी ड्रॉअर है या जो भी पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ है, इंसॉल्वेंट पर्सन जो भी है, उसकी जितनी भी लाइबिलिटी है उसको किसी भी तरीके से पे करवाना। लाइक मान के चलो इंसॉल्वेंट पर्सन के पास घर था, कार थी, असेट्स थे कुछ और भी। ठीक है, इन सब को क्या करेगी, वो सेल करेगी। सेल करने से जो भी अमाउंट इसको रिकवर होगा, जो भी अमाउंट रिकवरी ऑफिसर को रिकवर होगा, वो क्या कर देगी, जितने भी उनके डाइटर्स होंगे, मीन्स जैसे यहाँ पे क्या था, गोलू था, मतलब
जो इंसॉल्वेंट पर्सन है उसके जितने भी क्रेडिटर है, मतलब जिसको ये पे करने चाहता था, उन सबको उसी प्रोपोर्शन में पे कर देगा। लाइक मान के चलो 1000 रुपये इससे रिकवर हुए और 4 जने थे, चारों जनों ने 1000 1000 रुपये पे कर रखे थे। 1000 1000 रुपये की लाइबिलिटी थी चारों की। तो रिकवरी ऑफिसर क्या करेगा, भाई ये टोटल का टोटल 1000 रुपये एक जने को दे ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसी प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में उसको उधार दिया होगा उसी प्रोपोर्शन में ये बांट देगा। जैसे सभी ने एक एक 1000 रुपये दिए थे तो 4000 रुपये होते हैं, और टोटल अमाउंट कितना है 1000। इसके पास कितना अमाउंट है 1000, तो गोलू ने जितना दिया होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो 250 यही आएगा। तो इतना अमाउंट किसको मिल जाएगा, गोलू को मिल जाएगा, इतना ही अमाउंट दूसरे को मिल जाएगा, इतना ही अमाउंट तीसरे को, इतना ही अमाउंट चौथे को, ठीक है। इस तरीके से वो क्या करेगा, अमाउंट दे देगा। अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जब हम एंट्री करेंगे तो ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। इसका मतलब जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है तो कुछ अमाउंट हमें कैश में मिलता है। याद रखना, मे बी, मे बी कि हमें कुछ अमाउंट कैश में मिल जाए, ठीक है। हो सकता है 1000 रुपये दिए थे, 100 रुपये रिकवर हो जाए उससे, हो सकता है 400 हो जाए, हो सकता है 800 हो जाए, हो सकता है 900 भी हो जाए, ठीक है। वो डिपेंड करेगा उसकी सेल करने के बाद कितने अमाउंट की रिकवरी हुई है रिकवरिंग ऑफिसर को। बात समझ में आई? आगे बढ़े। एक डेफिनेशन जो हम एक बार पढ़ते हैं हर टर्म की, उस तरीके से इंसॉल्वेंसी ऑफ एक्सेप्टर की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पर्सन means that he is unable to meet his liability ठीक? This means that the bill accepted by him will be dishonor। ये क्या कह रहा है, जो इंसॉल्वेंट हुआ है पर्सन वो अनेबल होता है अपनी लाइबिलिटी को पे करने में, तो इस वजह से जो भी बिल एक्सेप्ट कर रखा होगा उस इंसॉल्वेंट पर्सन ने, वो क्या हो जाएगा, डिश ऑनर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो हमारी पहली केस होगी, जो हमारी पहली एंट्री होगी, वो किस चीज़ की होगी, डिश ऑनर होने की, ठीक है। जब बिल ऑफ एक्सचेंज डिश ऑनर हो जाता है वो वाली एंट्री होगी। और दूसरी एंट्री क्या होगी, हम डेटर को, मींस इंसॉल्वेंट पर्सन को क्या बना देंगे, बैड डेट्स बना देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो अब एक बात बताओ, एक केस लेते हैं उसको भी सॉल्व करते चलेंगे, साथ के साथ एंट्री भी सीखते चलेंगे, एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा एक तरीके से, और आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा और जनरल एंट्री भी समझ में आ जाएगी। नाम यही रखता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी बार बार बताने की कौन क्या है। गोलू ड्रॉर, ड्रॉई, बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट है 10,000 रुपीज़, टाइम है 3 मंथ्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
लड्डू गेट इंसॉल्वेंट। लड्डू क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या होगी? सबसे पहली एंट्री हमारी किस चीज़ की आती है? सेल्स की। दोनों लिख के चलते हैं। किसकी बुक में? ड्रॉअर की बुक में और ड्रॉई की बुक में। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या क्या होगी? सबसे पहला, सेल्स की एंट्री में क्या होता है? हम क्या करते हैं? ड्रॉई को डेटर बनाते हैं। तो ड्रॉई अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू सेल्स। और ड्रॉई की बुक में क्या होगा? ड्रॉअर को, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कराया, ड्रॉ किया, उसको हम क्या बनाएंगे? डेटर बनाते हैं। तो सॉरी, क्रेडिटर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या एंट्री करेंगे? परचेज क्या होगा? तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट। ठीक है, अमाउंट में लेके चल रहा हूँ 10,000 का। एग्जाम्पल में जो हमने लिया है वही। दूसरी एंट्री क्या होती है? बी आर और बीपी बनाने की। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। बी आर किसके लिए होगा? ड्रॉअर के लिए होगा। तो एंट्री क्या होगी? बी आर अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। बात समझ में आई? और यहाँ पे एंट्री क्या होगी? बिल्स पेबल बनेगा। तो ड्रॉअर खत्म हो जाएंगे, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक, कितना? 10,000 रुपये का। ठीक है, तीसरी एंट्री, पेमेंट तो हुई नहीं, क्या हो गया? बिल हो गया डिसऑनर। अब आपको पता है, जब बिल डिसऑनर होता है तो हम क्या करते हैं? बी आर और बीपी जो होते हैं हम उसको कैंसिल कर देते हैं। और ड्रॉअर को, ड्रॉ ड्रॉअर की बुक में क्या होगा? ड्रॉई को हम क्या बना देंगे? डेटर। और ड्रॉई की बुक में ड्रॉअर को क्या बना देंगे? क्रेडिटर। कैसे बनाएंगे देखो, यहाँ पे बी आर कैंसिल होगा तो यहाँ डेबिट हो रखा था, तो हम क्या करेंगे? इधर क्रेडिट। तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और ड्रॉई को हमें क्या बनाना पड़ेगा? दोबारा से डेटर बनाना पड़ेगा। तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट। मीन्स ये वाली जो एंट्री है वो क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। सेम यहाँ पे होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या रहेगा? सेम रहने वाला है। दस। अब आती है बात, हमें रिकवर हुआ कुछ अमाउंट। हमें रिकवरिंग ऑफिसर से मैं इस क्वेश्चन में लिखता हूं, ओनली 0.6 पैसा इज रिकवर अगेंस्ट 1 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन में या तो ये सीधा हो सकता है कि बोल दे कि आपको 10,000 रुपये की जगह कितना रिकवर हो गया? 6,000 रुपये रिकवर हो गए। कितना हो गया? 6,000, 7,000, 5,000, जो भी अमाउंट होगा वो या तो पूरा डायरेक्ट दे देगा, या फिर घुमाने के लिए एक लाइन लिख देगा, 60 पैसा इज रिकवर अगेंस्ट 1 रुपये। ठीक है, मतलब अगर 1 रुपये का उधार दे रखा है तो केवल हमें कितने रुपए मिले? 60 पैसे मिले। बात समझ में आई? इसको कैसे सॉल्व करोगे? 1 रुपये पे कितने रुपए मिले? 60 पैसे। तो 10,000 रुपये पे कितने मिलेंगे? जब 60 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका आंसर 6,000 रुपये। मतलब कि 6,000 रुपये हमें किस में मिल गए? कैश में मिल गए। लाइबिलिटी कितने की थी? 10,000 रुपये की। अब एक बात बताओ, 10,000 में से हमें 6,000 मिल गए, क्या जो 4,000 बचे वो हमें मिलेंगे? नहीं मिलेंगे।
क्यों? क्योंकि रिकवर ऑफिसर ने हमें कितना दिया? 6,000। इसका मतलब जो 4,000 है वो हमारे क्या हो गए? डूब गए। डूब गए का मतलब हमारे लिए क्या हो गया? बैड डेट बन गया। बात समझ में आ गई? तो जब हमारी एंट्री होती है ना बैड डेट्स क्रिएट करने की, या हमें कुछ अमाउंट मिल जाता है, तो हमारी एंट्री क्या होगी? सोचो। हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास कैश आएगा। क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट। मीन्स गोलू के पास, ड्रॉअर के पास क्या आएगा? कैश आ जाएगा। जब कैश आएगा, इस केस में कितना कैश है? 6,000 रुपये। किसकी तरफ से आ रहा है? बीआर की तरफ से या ड्रॉई की तरफ से? अब एक बात बताओ, हमने तो बीआर कैंसिल कर दिया ना, अब हमारे पास तो बीआर बचा ही नहीं। तो रुपए कौन दे रहा है अब हमें? एक तरीके से ड्रॉई दे रहा है। तो ड्रॉई को हम क्या लिखेंगे? टू ड्रॉई। ठीक है। डेटर था, और जब डेटर पेमेंट करता है तो हम क्या करते हैं? उसे क्रेडिट करते हैं। तो हमने यहाँ क्या कर दिया? ड्रॉई को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कितने अमाउंट से करोगे? हमें पूरे के पूरे अब करना पड़ेगा। क्यों? पूरा मिला नहीं, पर हम पूरा इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि अब इससे मिलने वाला नहीं है। ठीक। तो मैंने इधर कितना लिख दिया? थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, इधर कर देते पास में। ठीक है, 10,000 रुपये कर दिया। अब एक बात बताओ, 6,000 कैश में रिकवर हो गए, ड्रॉई को 10,000 का कर दिया, बचे 4,000। उसका हम क्या करेंगे? हमारे लिए क्या बन गया? वो बैड डेट्स हो गया। तो हमें पता है बैड डेट्स हमारे लिए क्या है? एक तरीके से नुकसान की बात है, और नुकसान बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड, ओ सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। ये किसकी बुक में है? ड्रॉअर की बुक में। अब एक बात बताओ, ड्रॉई भी अकाउंट में कोई ना कोई एंट्री करेगा। पेमेंट हुई है 6,000 रुपये की, तो वो क्या करेगा? किसको हुई है पेमेंट? ड्रॉअर को। मीन्स गोलू को हुई है। तो गोलू का मैं इधर क्या लिखूंगा? ड्रॉअर अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर को जब पेमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। हमारी लाइबिलिटी कम होती है, और लाइबिलिटी कम होती है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से कैश गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। असेट्स कम होगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। बचा हुआ जो 4,000 है, बचा हुआ जो 4,000 है, वो ड्रॉई की बुक में किस नाम से आएगा? क्या बैड डेट्स के नाम से आएगा? बताओ। जी नहीं, क्योंकि बैड डेट्स तो ये किसके लिए है? ड्रॉअर के लिए है, क्योंकि अब उसको रिकवर नहीं मिलेगा। लेकिन ड्रॉई के लिए एंट्री जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्यों? क्योंकि अब ये इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब इसके जितने भी अकाउंट्स हैं वो हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। और जब क्लोज करते हैं तो हमें पता है सारी एंट्री किससे हो जाती हैं? खर्चे नुकसान हर चीज़ की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ पे एक बात बताओ, 10,000 पे करने थे, हमने 6,000 पे किए, बाकी 4,000 रुपये अब हमें पे नहीं करने। तो हमारे लिए क्या हुआ? अगर अपने आप के ऊपर लेके चलो कि आपको मेरे को या किसी अपने दोस्त को 10,000 रुपये देने थे, दोस्त बोलता भाई तू 6,000 दे दे, 4,000 छोड़, मेरी तरफ से छूट ले ले, एक तरीके से मत दियो चल। तो वो हमारे लिए क्या है? एक तरीके से प्रॉफिट की बात है। और प्रॉफिट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो एक तरीके से यहाँ पे हमने क्या कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और अमाउंट कितना कितना होगा? डेटर तो हमारा पूरा जाएगा, मीन्स क्रेडिटर को हमने पूरा ख़त्म किया। कैश हमारे पास से 6,000 गया, और 4,000 का क्या हो गया? एक तरीके से प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे जर्नल एंट्रीज ख़त्म होती हैं। हो सकता है आपका जो क्वेश्चन हो उसमें हमारा क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग का भी ऑप्शन दे दे कि हमने बिल डिस्काउंटिंग करा दिया, देन उसके बाद क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया पार्टनर। मीन्स जो छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके क्वेश्चंस में जुड़ सकते हैं। कैसे कैसे? रिटायरमेंट का भी ऑप्शन दे दे कि भैया मैंने आधा रिटायर कर दिया, 2 डेटर बने थे तो हमने आधा रिटायर भी कर दिया, फिर बिल डिस्काउंटिंग भी करा दिया। जो छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने कराया रखे हैं, ठीक है, उन सबको जोड़ के एक पूरा एक लमसम एक क्वेश्चन बन सकता है। तो जब आप छोटे छोटे क्वेश्चंस, मीन्स छोटे छोटे टॉपिक्स
समझ जाओगे, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, उनके पीछे की जर्नल एंट्री समझ जाओगे, तो आपको बड़ा क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए मैं हर एक वीडियोस में एक ही टॉपिक को कवर करता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाए और आपकी पकड़ उस क्वेश्चंस पे आसानी से हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा इंसॉल्वेंसी ऑफ असेप्टर कंप्लीट होता है। हमने क्या सीखा, उसके पीछे की कहानी समझी कि क्यों ऐसा होता है, फिर उसके बाद डेफिनेशन समझी और एक क्वेश्चन लेके उसके जर्नल एंट्री और उसका एक तरीके से एग्जाम्पल सीख लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमारा लास्ट टॉपिक बच जाएगा अकोमोडेशन ऑफ बिल। अकोमोडेशन ऑफ बिल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप मेरे से टेलीग्राम या कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।